हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आखिरी टॉपिक है डी मॉइवर्स प्रमेय और यही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन सी के लिए। गारंटी दे सकती हूँ कि 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या होती है डी मॉइवर्स थ्योरम और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो डी मॉइवर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम, एक फॉर्मूला दिया जो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की किसी पावर n को सॉल्व करने के लिए था। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक जैसे कि 2, 3, 4, 5 कुछ भी, कोई भी ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4 कुछ भी, भिन्न भी हो सकता है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर हो, पूर्णांक हो या कोई फ्रैक्शन भिन्न हो, उन सभी के केस में इसका फॉर्मूला बड़ा आसान होता है। ये जो पावर होती है ये इस एंगल कोण के साथ आ जाती है और फॉर्मूला हमारा बन जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। बस यही आपकी डी मॉइवर्स थ्योरम है। तो कई बार ये 2 मार्क्स की क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाती है सेक्शन ए में और 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर बेस्ड सेक्शन सी में पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। अब इसमें कुछ बातें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि कॉस ही पहले होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप का ही होना चाहिए। अगर साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है तो आप डायरेक्ट डी मॉइवर्स थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा फॉर्म बदलनी पड़ती है। आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो कॉस पहले होना चाहिए। दूसरी बात, आई हमेशा साइन के साथ होना चाहिए, आई साइन थीटा होना चाहिए। और तीसरी बात, ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम होने चाहिए, थीटा थीटा। अगर एक अल्फा है एक बीटा है तो भी आप डी मॉइवर्स थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता होती तो बड़ा मुश्किल होता है। स्क्वायर होता 2 बार मल्टीप्लाई करते, क्यूब होता 3 बार, चलो 4 होता तब भी आप 4 बार मल्टीप्लाई करते, 10 होता तो क्या करते, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो डी मॉइवर ने बड़ा आसान इसको कर दिया और कहा कि जो भी पावर है बस उसे एंगल के साथ रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि अगर आपका होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। ये n इसकी एंगल के साथ आ जाता है, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। अगर यहाँ पर को बीच में तो प्लस है लेकिन पावर नेगेटिव है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर -n है, तो क्या होता है, तो भी बस बीच वाला साइन चेंज हो जाता है, कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा आता है। इस केस में भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये -n ही जाएगा दोनों के साथ, कॉस में माइनस हट जाता है तो कॉस n थीटा हो जाएगा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है तो ये बीच में आ जाएगा। एक और केस इसका होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर -n, तो अगर दोनों नेगेटिव हों तो बीच वाला प्लस हो जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी n होगा, n थीटा। ठीक है, तो ये भी सेम लॉजिक है। अगर -n यहाँ पर रखेंगे तो कॉस का माइनस तो हट जाएगा, साइन का माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये तीनों स्पेशल केसेस ये भी आपको आने चाहिए। एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा क्वेश्चंस में, डी मॉइवर्स थ्योरम के क्वेश्चंस में, जो मैं आपको बता देती हूँ। ये फॉर्मूला इस तरह से है कि अब अगर आपके बहुत सारे इस तरह के टर्म्स आ रहे हैं और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फ़ा 1 प्लस आई साइन अल्फ़ा 1, कॉस अल्फ़ा 2 प्लस आई साइन अल्फ़ा 2, कॉस अल्फ़ा 3 प्लस आई साइन अल्फ़ा 3 और लास्ट में कॉस अल्फ़ा n प्लस आई साइन अल्फ़ा n। कहने का मतलब है एक जैसे टर्म्स आ रहे हैं सभी, बस इनके एंगल अलग अलग आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, हम एक ही कॉस में लिख सकते हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n प्लस आई साइन, इसी तरह से इसके भी एंगल ऐड हो जाएंगे, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n। जितने भी हैं, मैंने यहाँ पे अल्फ़ा 2 ही लिखा था, 3, 4 जितने भी हैं, तो 2 हैं तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 आ जाएगा केवल, 3 है तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, जितने भी एंगल्स होंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे, लेकिन सभी इस फॉर्म में होने चाहिए, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा की फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये थी डी मॉइवर्स थ्योरम। अब हम देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस।
तो जैसे आपका क्वेश्चन आ गया cos π/3 प्लस आई साइन π/3 की पावर 6, इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म्स का है, पावर में n वाला। तो इसमें आप डी मॉइवर्स थ्योरम लगा देते हैं, जो कुछ भी नहीं है, बस जो पावर है वो एंगल्स के साथ लिख देनी है। तो ये हो जाएगा cos 6 × π/3, यहाँ भी साइन के साथ भी पावर रह जाएगी, साइन 6 × π/3। तो देखिए यहाँ पर 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा cos 2π प्लस आई साइन 2π। अब cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, देखिए आप इसे निकाल भी सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है। cos 2π को आप cos 2π माइनस 0 लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था 2π माइनस यानी चौथा चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, और जब भी 2π होता है तो cos का cos ही रहता है। अब ये हट जाता है तो cos 0 यानी 1, तो cos 2π 1 होता है। आप याद कर लें या फिर इस फॉर्मूले से फाइंड कर लें। इसी तरह से करेंगे तो sin 2π जो होता है वो 0 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 + 0 यानी कि 1 आ गई। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो ये तो 2 मार्क्स का आएगा भाई, छोटा सा क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन इस तरह का है जो आपका 2016 में पूछा गया और 2018 में पूछा गया। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसमें डी मॉइवर्स थ्योरम यूज़ हो सकती है। आपको लिखना चाहिए यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। डी मॉइवर थ्योरम का फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद यूज़ कर दीजिए। अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले जब भी अपॉन में है तो उसे आप क्या कर सकते हैं, अपॉन वाले को ऊपर ला सकते हैं, हर को अंश में ला सकते हैं। ये जो अपॉन में है इसे अगर मैं ऊपर लिखूंगी तो ये बन जाएगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर, अगर इसे मैं ऊपर ला रही हूँ, यहाँ +6 था तो ऊपर पावर आने पर -6 हो जाएगी। अब मैं डी मॉइवर्स थ्योरम यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस होते हैं तो मैंने बताया था क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा, ठीक है। अब डी मॉइवर्स थ्योरम का जो नीचे नोट में अभी फॉर्मूला बताया, जब एक जैसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो एक ही cos और साइन के अंदर लिख सकते हैं, बस एंगल ऐड हो जाएंगे। तो पहला वाला आपका बन जाएगा cos 5 थीटा प्लस यहाँ वाला ऐड हो जाएगा 6 थीटा प्लस यहाँ पर आई साइन 5 थीटा प्लस 6 थीटा। तो ये आपका बन गया cos 11 थीटा प्लस आई साइन 11 थीटा। बस यही आपका आंसर है। वैसे प्रूव करने वाला क्वेश्चन था, इतना इक्वल्स टू ये प्रूव करना था, मैंने वैल्यू फाइंड करने के फॉर्म में इसको करा दिया। पर ध्यान ये देना है कि दोनों सेम होने चाहिए। cos थीटा बीच में प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस है, केवल एंगल बदला है। तो इस केस में हमने ये फॉर्मूला लगाया और ये देखिए ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया हुआ था। सिंपल क्वेश्चन ऐसा आता है तो अगर 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं इस। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा होल पावर 4। ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, डी मॉइवर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीचे देखिए जैसा मैंने कहा था कि आई हमेशा साइन के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे। तो हमारे पास है होल पावर, मैं ऐसा करती हूँ दोनों की पावर अलग अलग लिख देती हूँ। cos थीटा प्लस, ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में पूछा गया है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की पावर 4। तो होल पावर 4 दोनों की मैंने अलग अलग लिख दी है। अब देखिए ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आप चाहें तो यहीं पर डी मॉइवर्स थ्योरम यूज़ कर देंगे, जो पावर है वो एंगल के साथ आ जाएगी, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। लेकिन नीचे अभी हम डी मॉइवर्स थ्योरम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करूँगी। मैं इसे अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करूँगी, मैं स्टार लगा देती हूँ हमेशा जब क्वेश्चन में कुछ खास होता है, ताकि आप जब दोबारा देखें तो आपको वो समझ आ जाए। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ से आई कॉमन लेती हूँ, आई कॉमन लूँगी तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। साइन में तो आई नहीं है तो इसके अपॉन में लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन आई, प्लस यहाँ से आई बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया हमारा कॉस थीटा, और इस पूरे की पावर है 4। ये पूरा बाहर से कॉमन मैंने इन दोनों में लिया है
होल पावर 4 होगी। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा अपॉन, यहाँ पर दोनों की पावर अलग अलग हो जाएगी, आई की पावर 4 इंटू इस पूरे की पावर 4। अब एक काम करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अपॉन में आई नहीं होना चाहिए, तो जब भी अपॉन में आई आता है तो हम आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अपॉन में आई आएगा तो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड कर देंगे। बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ, सेम रखूँगी 4। तो अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा अपॉन, अब आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बताया था आपको। यहाँ पर देखिए आई इंटू आई स्क्वायर बनेगा और आई स्क्वायर, यहाँ प्लस था, सॉरी दिस वन वाज प्लस, तो आई इंटू आई हो गया आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो वो -1 मैं ऊपर लिख सकती हूँ, ये आई पहले लिख सकती हूँ माइनस आई साइन थीटा प्लस बाकी ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा की पावर 4। तो अब देखिए ये आपका आसान बन गया है, इसमें आप डी मॉइवर थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर तो हम पहले ही यूज़ कर चुके हैं, नीचे आपका पहले कॉस को लिख देती हूँ प्लस कॉस थीटा, फिर इसे लिख देंगे माइनस आई साइन थीटा, केवल इसका ऑर्डर बदला है और कुछ नहीं किया है। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इंटू, इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर -4। तो ये आपका बन जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, यहाँ पर दोनों माइनस में है तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। तो अब फिर से हम डी मॉइवर थ्योरम का वो रूल यूज़ करेंगे जिसमें हमने कहा कि इसका जो एंगल होता है अगर सेम है, देखिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप का है, एंगल अलग अलग है दोनों में, इसमें तो बल्कि एंगल भी सेम है, तो ये सीधे ऐड हो जाते हैं, केवल एंगल ऐड हो जाते हैं। तो cos 4 थीटा प्लस 4 थीटा डायरेक्ट लिख देती हूँ 8 थीटा प्लस ऐसे यहाँ पर आई साइन 4 थीटा प्लस 4 थीटा 8 थीटा। तो दिस इज़ योर आंसर, ब्रैकेट लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा, ये आपका आंसर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 2019 में। दो क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। डी मॉइवर थ्योरम का पार्ट 2 में बताऊंगी जिसमें आपको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो पहले आप डी मॉइवर थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड ये इजी प्रॉब्लम सीखिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मुझे उनका आंसर बताइए। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।